अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं जो पीएम ट्रिपल एस का राउंड 1 का सिलेक्शन का प्रोसेस वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा राउंड 2 भी जो है वो जल्दी होगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ राउंड 2 के लिए आपको क्या करना है, क्या कट ऑफ रहेगा, कैसे आपने चॉइस फिलिंग करनी है, क्या सेफ स्कोर रहेगा, कैसे आप लो मार्क्स के साथ भी आप इज़िली सिक्योर सीट कर सकते हो। सबसे पहले देखो जो राउंड 2 का कट ऑफ होता है वो एज़ कम्पेयर टू राउंड 1 लो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी मैंने देखे 400 वाले हैं, 420 वाले भी होंगे, 30 वाले भी होंगे जिन्होंने अपनी सीट को फ्लोट किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे कोई आपकी सीट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखो जो उन्होंने सीट फ्लोट की मे बी उनको वही सीट मिल जाए क्योंकि राउंड 1 में जो कुछ ना कुछ जो सीटें तो बची ही होंगी। ऐसा नहीं कि सारी की सारी सीटें फिल हुई होंगी क्योंकि तभी तो राउंड 2 होगा जब सीटें हमारे पास वैकेंट रहेंगी। तो जो वो सीटें अपनी राउंड 1 में बच्चे छोड़ रहे हैं जैसा कि 420 वाले अगर 10 स्टूडेंट्स होंगे तो उनको सीट भी इज़िली राउंड 2 में ही मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे होते हैं किन के मुकाबले में क्योंकि राउंड 2 में वो बच्चे वो वैसे बच्चे तो होंगे नहीं, जिन बच्चों को सीट एलोकेटेड नहीं दिखा रहा था वो वही बच्चे होंगे जिनके 350 या 40 में भी हो सकते हैं, लेकिन 420 440 वाला बच्चा राउंड 2 में नहीं हो सकता जिसको सीट नहीं मिली होगी। तो राउंड 1 में जो बच्चों ने फ्लोट सीट की थी अपनी सीट, उन्हें फिर से ही अपनी ही सीट मिल जाएगी। बाकी जो वैकेंट सीट बची होंगी राउंड 1 में वो आप बच्चों को ईज़िली मिल जाएगी। तो उसके बाद हम बात करें हमारे पास कैटेगरी वाइज़ सेफ स्कोर क्या रहेगा? तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास राउंड 2 में जो कट ऑफ रहेगा प्रोफेशनल कोर्स के लिए। जो प्रोफेशनल कोर्स आपको पता है कौन से हुए, इंजीनियरिंग हुआ और मेडिकल मतलब यानी बीएससी नर्सिंग या बीएससी जो भी फार्मा आपने करना होगा। तो ओपन मेरिट की बात करें जो टिपिकली जो हमारे पास कट ऑफ की परसेंटेज क्या रहेगी ओपन मेरिट की सेकंड राउंड में वो क्या रह सकती है, वो 75% टू 85 हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये जो है परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। ये जो है 70% भी जा सकता है, 70 क्या 65 70% जा सकता है, मे बी 68 भी जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पे और आप कैसे मतलब इजीली सिक्योर कर सकते हो। अगर 65 भी आपके ओपन मेरिट में कैसे स्कोर कर सकते हो। देखो जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं वहाँ पे जो कॉलेज के नाम होते हैं तो जब हम उन पे क्लिक करते हैं वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी दिखाता है और वहाँ पे ये भी दिखाता है कॉलेज की डिटेल्स दिखाता है और उसके साथ साथ ये भी दिखाता है कि यहाँ पे जो है पिछले 3 सालों से कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है। तो देखो अब कॉलेज वो होगा जिसमें 3 साल से पिछले 3 साल से बच्चों ने 60 बच्चों ने ज्वाइन किया होगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल है तो 60 बच्चों ने ज्वाइन किया पिछले 3 साल से। तो अब आप उसी कॉलेज पे आप भी उसमें जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, मे बी वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा क्योंकि सारे के सारे बच्चे जो है वो उसी की तरफ दौड़ रहे हैं पिछले 3 साल से। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही चेक करेंगे किस कॉलेज में पिछले 3 साल से कितने ज़्यादा बच्चे गए हैं। जिस कॉलेज में 10 15 भी अगर 20 भी होंगे तब भी आप इजीली वहाँ पे अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी कॉलेज में होंगे 78 तो आप बोलोगे नहीं जी मैं भी इसी कॉलेज पे दिलाऊंगा, यहाँ पे 78 बच्चे हैं तो मैं मेरा उनके साथ राब्ता हो जाएगा क्योंकि ये स्टूडेंट्स ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये जम्मू कश्मीर वाले बच्चों के लिए, तो वो बच्चे जो होंगे वो जम्मू कश्मीर से ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। ये सब बच्चों के लिए बात मैंने बोली नहीं, ये सिर्फ ओपन वाले मेरिट वालों के बच्चों के लिए नहीं है, ना कि ये ना ही इन कैटेगरी वालों के लिए नहीं, ये सब के लिए बात है। आप क्या है आपने क्या करना है, जो ही आप जो चॉइस फिलिंग करते हैं आपने पहले चेक करना है कॉलेज के ऊपर, वहाँ पे क्लिक करना है किस कॉलेज में कितने सारे बच्चे गए हुए हैं, तो वैसे ही चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोफेशनल कोर्स वाले बच्चे जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं जैसे कि एससी हुआ, एसटी, ओबीसी, एससी, बीसी एंड आरबी। ऐसा नहीं है कि यही कट ऑफ रहेगा जो मैंने बोला, नहीं ऐसा नहीं है, कट ऑफ नीचे भी आ सकता है। देखो ये बिल्कुल ये टेंटेटिव है, मतलब एक अंदाजा प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम। जो कट ऑफ रहेगा वो क्या रहेगा 60% टू 75%, और एक कैटेगरी पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, कंपटीशन पे। देखो अगर आप सेकंड राउंड में हमारे पास 75% से मतलब 73 से नीचे होंगे बच्चे, तो आपके पास 74 75 वाले बच्चे है ही नहीं। शायद मिसाल एक एग्जांपल है कि उनको पहले ही मिल चुकी है, तो ये 58 भी जा सकता है। तो आपको इजीली वहाँ पे अपनी सिक्योर सीट कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि आपको कैसे अपनी सीट जो है वो सिक्योर करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, आपने चेक करना है किस कॉलेज में जो है कितने बच्चे पिछले साल से अलाउड हुए हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम कैटेगरीज में सबसे पहले बात करेंगे वो हो गई एससी और एसटी की। तो एससी और एसटी का लगभग जो है कट ऑफ वो सेम ही रहने वाला है। जैसे इंजीनियरिंग की बात करें हम तो हमारे पास स्कोर क्या रहेगा 60 टू 50 65% जो है माइट मतलब कि इतना काफ़ी इतने में मिल जाएगी। अगर अदर्स कोर्स की बात करें तो 55 से लेकर 60% तक आपकी जो सिक्योर सीट इजीली हो सकती है, जिसकी उससे ज़्यादा इजीली उसकी भी हो जाएगी। लेकिन अगर 58 है तो हो जाएगी इजीली, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक टेंटेटिव कट ऑफ है, आपको समझाने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। तो उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी और एससी बीसी, क्योंकि एससी बीसी में बच्चे ज़्यादा भी होते हैं और इसकी सीट भी होती है लगभग शायद 1280 होती है। तो इंजीनियरिंग की बात अगर करें तो हमारे पास स्कोर क्या रहेगा 65 से 70%, और बाकी अदर स्कोर जैसे कि जनरल कोर्स हो गया तो उसमें क्या आएगा हमारे पास 60 से लेकर 65% यानी 60 टू 65% इजिली वाले बच्चे जो है वो सिक्योर सीट कर सकते हैं।
तो अगर हम बात करेंगे हमारे पास जनरल जर्नल कोर्स की, तो उसमें ओपन मेरिट वाले बच्चों के लिए कट ऑफ क्या रहेगा, वो 65 से लेकर 80% के बीच में रहेगा। मैंने पहले भी आपको बोला है, 10 बार बोला मैंने कि ऐसा नहीं है यही कट ऑफ रहेगा, नहीं, कट ऑफ चेंज भी हो सकता है। मतलब ये जो है वो बिल्कुल भी वो कंप्लीट नहीं कि बिल्कुल यही आएगा, ऐसा नहीं है। रिजर्व्ड कैटेगरीज की अगर बात करें तो उसकी रेंज क्या रह सकती है, 55 से लेकर 70% के बीच में रह सकती है। ये मैंने कट ऑफ पे वीडियो बनाई थी आपके लिए, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे कि आप कट ऑफ पे वीडियो बना लो। उसके बाद जिस भी बच्चे को जो है कॉलेज कम आएँगे, वो उसी हिसाब से चॉइस जो है चॉइस फिलिंग करेगा। अगर किसी बच्चे को वही कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसमें जो है कॉलेज 5 है 10 है, तो वो एक ही बंदा नहीं कि उसको कॉलेज कम आ रहे हैं, वो सब में मतलब कॉलेज ही उतने हैं, तो आप अपना कोर्स चेंज करो, क्योंकि आपको फ़ायदा नहीं है कोई भी चॉइस फिलिंग करके। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ, जिन भी बच्चों को चॉइस फिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो आप बता सकते हैं, मैं आपकी चॉइस फिलिंग खुद से फ्री में कर सकता हूँ। बस टेलीग्राम जो है आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, आप उसे जॉइन करें, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप भी जब मर्ज़ी चाहे तब आप जो है मैसेज कर सकते हैं, और आपको उसी टाइम रिप्लाई मिलेगा, ठीक है? बाकी जो भी आपका डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बिल्कुल आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं।